नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। कुछ चीज़ें सुनकर के थोड़ा सा मन दुखी है। आज कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं एक तो एक ऐसे साथी ने मुझे आज ब्लॉक किया जो मैं उम्मीद नहीं करता था, और एक वीडियो में आज ऐसा देखा हूँ जो आदमी शुरू से, जब से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया की बात चली थी जून से, तब से उसका विरोध कर रहा था। ट्रांसफ़र होना नहीं है, नहीं होगा, प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफ़र कैसे होगा, संभव ही नहीं है, मैं लिख के देता हूँ, आप लोग 5 साल वहीं सड़ते रहिए। वही टीचर को मास्टरवा बोलता है, माटरवा। वही दिन में 5 वीडियो लगाएगा, अनाप शनाप बक बक करते रहता है, और आप लोग बड़े मज़े से देखते भी हैं। और आज कह रहे हैं कि निगरानी का लेटर आया है, स्थानांतरण की प्रक्रिया पे ग्रहण लग सकता है, उसी आदमी ने कहा है। और ये हवाला दिया जा रहा है कि 10 केस दर्ज हैं हाई कोर्ट में लगभग। वो कभी भी बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 की जो ज्वाइनिंग हुई है उस ज्वाइनिंग को कैंसिल किया जा सकता है। तो उस बंधु को मैं कह दूं, पता नहीं कहाँ से पत्रकारिता की डिग्री ले ली है उन्होंने। बिहार सरकार में आज तक जो लोग नौकरी से हट गए हैं ना, बहुत ही रेयर मामला ऐसा आया है जब उनको नौकरी से हटाया गया है। पहली बात। दूसरी, गलती हुई है या कुछ भी, जो गलतियां कोर्ट निकालेगा या निगरानी विभाग निकालेगा, वो अभ्यर्थियों की गलती नहीं होगी, वो बीपीएससी की गलती है। और इसमें से कहीं भी कोई भी अभ्यर्थी एक तिनका गलत नहीं है, इसे उसके हटने का सवाल ही नहीं है। प्रक्रिया कैंसिल होती है तो भी बीपीएससी शिक्षक बने रहेंगे, और इसके लिए जो जिम्मेवार है उन पे कार्रवाई हो सकती है। आप देख रहे हैं कि शिक्षा मित्र जो बहाल हुआ था बिहार में 2003 में, उनकी नौकरी तो 60 साल की हो गई। उसमें इतनी सारी खामियां थी, सर्टिफिकेट जांच पे जांच चल रहे हैं। आज भी मैं दर्जनों लोगों को जानता हूं जो दूसरे की सर्टिफिकेट पे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन मैं कभी निगेटिविटी की तरफ नहीं जाता कि उनको नौकरी से हटवाऊँ या सरकार को इन्फॉर्म करूँ ये गलत हो रहा है। ये सरकार का काम है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया था सर्टिफिकेट जांच करने के लिए, तो ये शिक्षा विभाग का काम था, उसको जांच करनी चाहिए थी। अगर वो नहीं की तो शिक्षा विभाग की ये लेट लतीफ़ी है या लिजलिजापन है। इसमें से कहीं भी कोई भी बीपीएससी अभ्यर्थी या शिक्षक दोषी नहीं है। अगर सर्टिफिकेट जांच नहीं की बीपीएससी ने तो उसकी गलती है। अगर बाहर के अभ्यर्थियों के बारे में जो बात कर रहे हैं, पता नहीं बाहर के अभ्यर्थियों से उनको क्या नफरत है जो बिहार के बाहर हैं। अगर वो जॉब कर रहे हैं, उनके जांच का मामला सामने आया है, तो बीपीएससी को करना चाहिए, शिक्षा विभाग को करना चाहिए। उसके लिए स्थानांतरण की प्रक्रिया लटकने का सवाल ही नहीं है। और जितना भी आप खार खाए रहे हैं बीपीएससी शिक्षकों से, आपने तो ये भी कहा था महोदय, पत्रकार महोदय, कि हमने ये लड़ाई जीती, हम लड़ाई लड़े, और सभी को बधाई कि हमने लड़ाई अंत तक कोर्ट से जीत लिया है। अब किस लड़ाई की बात कर रहे थे? जो स्थानांतरण प्रक्रिया जो पहला फेज में शुरू हुआ था वो रुक गई थी, इसीलिए आपने रुकवा करके बहुत बड़ा तीर मार लिया था क्या? लोग की बेहतरी के लिए आप क्या कर रहे हैं ये सोचिए ज़रा सा। खास करके जो बीपीएससी में बहाल हुए हैं महिला शिक्षक शिक्षिकाएं जो दूर दराज के इलाके में हैं, बड़ी मुश्किल में समय काट रही हैं,
और जो इंतज़ार में बैठी हैं कि जल्दी से ट्रांसफ़र हो और अपने घर पे आएँ, वो लौट करके अपने आसपास के बगल के स्कूलों में उनका स्थानांतरण हो, सपरिवार साथ रहें। क्या उनके बारे में कभी आपने सोचा है? आप तो हमेशा उनकी बात करते आए हैं जो जैसे तैसे बहाल हुए हैं, घर में बने हुए हैं, बगल में बने हुए हैं। पढ़ाई के नाम पे तो ठेंगा है और कुछ है नहीं। बिहार की शिक्षण व्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया है। आप उसके सपोर्ट में खड़े हैं और कह रहे हैं कि हमने लड़ाई जीती है। कौन सी लड़ाई जीती? स्थानांतरण प्रक्रिया रुकवा करके। रुका तो नहीं वो, फिर भी सरकार ने निकाला दोबारा। मैं भी गया था शिक्षा विभाग। और आप जो बकबक करते हैं, एक दिन जरा इंटरव्यू लेकर के दिखाइए एसीएस महोदय का। खुला चैलेंज करता हूँ। इसको उसको ले आते हैं, एसीएस महोदय का इंटरव्यू लेकर के दिखाइए जरा सा, तब बात करके दिखाइए। आपको तो वैल्यू ही नहीं करते हैं, खार खाए हुए बैठे हुए हैं आप उनसे, तो आप तो उनके खिलाफ करेंगे ही। और जो भी बातें हैं, जरा ह्यूमैनिटी, मानवता की बात करिए। जरा पता करिए आप कि बीपीएससी शिक्षक कैसे दूर दराज इलाके में पढ़ा रहे हैं, किस बदतर स्थिति में है। जो लोग घर पे हैं ना, अपने घर के बगल में है ना, और जो बने रहना चाहते हैं, वो तो सरकार ने सुधारने के लिए उनको कहा था ना कि अनुमंडल से बाहर करेंगे, और उन्हीं लोगों ने शिक्षण व्यवस्था को बर्बाद किया है यहाँ पे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका बच्चा भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता होगा। कारण क्या है? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? एक हद तक 2003 और 2005 में जो ज्वाइन हुए शिक्षक वो भी हैं, और आप उनके साथ खड़े हैं इस मामले में कि उनका स्थानांतरण घर के बगल में नहीं हो, घर से दूर नहीं हो, और बड़ी खुशियां मना रहे थे कि मामला कोर्ट में गया और कैंसिल हो गया। और आज जब निगरानी विभाग का लेटर जारी हुआ था 3 तारीख को, जिसकी बात आप आज कर रहे हैं, ये निगेटिव न्यूज़ था स्थानांतरण के लिए, जिसकी चर्चा मैंने नहीं की है, और आप उसकी चर्चा कर रहे हैं कि स्थानांतरण नहीं होगा। पहले सर्टिफिकेट जांच करने की बात की है। आप ये बात क्यों नहीं किए कि अभी तक जो जांच की प्रक्रिया चल रही है, बिना जांच किए हुए राजकर्मी का दर्जा क्यों दे दिया नीतीश कुमार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन शिक्षा मित्रों को? जरा ये सवाल उठाते हैं ना आप। ये सवाल तो आप उठाए नहीं। अब तो बीपीएससी शिक्षकों से खार खाए हुए हैं आप। आज भी हजारों ऐसे फर्जी लोग हैं जो 2003 में 2005 में बहाली हुए हैं, जो सक्षमता भी नहीं दी है डर से, क्योंकि सक्षमता में जाएंगे जब काउंसलिंग होगा तो उस फर्जीपन का पता चलेगा, कहाँ कहाँ से सर्टिफिकेट जुगाड़ किए हुए हैं। तो आपको इस पर सवाल खड़ा करना चाहिए था कि सरकार फिर बिना जांच किए हुए उन लोग को राजकर्मी का दर्जा कैसे दे रही है। तो जब बीपीएससी ने बहाल किया तो आप उसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उनकी बहाली फर्जी तरीके से हुई है। जहां आपको काम करना चाहिए वहां तो आप काम कर नहीं पा रहे हैं, और अलड़ बलड़ अकवास बकवास वीडियो रोज डालते जा रहे हैं। आदमी जब खुश रहता है ना, तो 2-4 दिन, 10 महीने, साल भर ज़्यादा उम्र बढ़ जाती है उसकी, और निगेटिविटी में, अवसाद में, चिंता में रहने के कारण उनका नुकसान होता है। तो कम से कम जो परिस्थितियां अभी चल रही है जिसके साथ वो हैं, उसके खिलाफ निगेटिविटी नहीं फैलाया। मैं भी देख रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं सो, और मुझे भी पता है। अभी तो छुटभैया नेता को बुला बुला करके झूठ मूठ का इंटरव्यू लेते हैं। आप जिनका इंटरव्यू लेते हैं ना, नवल किशोर यादव जी का, मुझे भी पर्सनली जानते हैं। 2 साल पहले मेरे यहाँ घर पे एक फंक्शन था, वो भी आए हुए थे। तो अलर बलर मत बकिए। स्थानांतरण हो रहा है, दोबारा खुला। आप लोगों ने रुकवाया था ना, दोबारा खुला कि नहीं खुला? जुलाई से कह रहा था स्थानांतरण होगा, प्रोबेशन पीरियड में होगा। किसी में दम है तो रोक के दिखाए, आप रोक नहीं पाए। कोर्ट से भी गए, स्थानांतरण पे स्टे लगवाने की कोशिश की आप लोगों ने। आप खड़े रहिए नियोजित के साथ में, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और स्थानांतरण तो होगा, आप कुछ भी बोल लीजिए आप, चाहे जितना जोर कोर्ट में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, लोग हो ले, स्थानांतरण होगा।
और ये भी कह दे रहा हूँ कि स्थानांतरण अगर नहीं हुआ तो हमारे लिए भी कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। सिर्फ आप ही लोग के कोर्ट के दरवाजे नहीं खुले हुए हैं सिर्फ आपके लिए, या आप जिनके साथ खड़े हैं उनके लिए। फिलहाल सरकार इस पक्ष में है कि स्थानांतरण होगा, चाहे जितने भी और जो भी लोगों का स्थानांतरण हो रहा है पहले हो, उसके बाद की बातें बाद में होंगी। और ऐसी निगेटिविटी ना फैलाएं तो अच्छा है आपके लिए भी। और मैं तो सारे बीपीएससी शिक्षक साथियों से कह रहा हूँ, जो बीपीएससी शिक्षकों के खिलाफ में जो बातें कर रहा है, जो चैनल उल्टा सीधा जो वीडियो लगा रहे हैं, उसको आप अनसब्सक्राइब करें। बिल्कुल मत देखें उनकी वीडियो को, नहीं तो आप उल्टा नुकसान ये होगा कि आप अवसाद में आ जाएंगे। आप दुख तकलीफ़ तो होगी ही, अवसाद में भी आएंगे। उसी के बारे में चर्चा करेंगे, उसी के बारे में लोगों से पूछेंगे कि ऐसा तो नहीं हो रहा है, वैसा तो नहीं हो रहा है। उन सब चीज़ों पे चर्चा ही मत करिए, सिर्फ पॉजिटिव रहिए चीज़ों को लेकर के। और अपना जो फ़िलहाल जो काम है, जो अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, ईमानदारी से करते रहें। समय बदलती है, समय बदलेगा। और ये जो समय का चक्र चलता है ना, दुख के बाद सुख आता है, तो सुख आएगा। आप किस परिस्थिति में समय काट रहे हैं दूर दराज के इलाकों में, मुझे पता है। बात होती रहती है मुझे लोगों से, लोग बयां करते हैं अपना दर्द। बहुत सारी बातें मैं यहाँ नहीं सुनाता हूँ, लेकिन मैं इन स्थितियों से अवगत हूँ। इसीलिए ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल आप जल्दी से आवेदन करें, 15 तक तो हैं डेट। अगर कुछ गलतियाँ उसमें फॉल्ट हो गई हैं तो उसको सुधार करें, सुधार का भी है ऑप्शन। कल मैं पिछले लास्ट वाले वीडियो में ये कह गया था कि जो 5वां नंबर है वीडियो या सिंगल महिला के लिए, जो ऑप्शन नहीं आ रहा है, शायद शिक्षा विभाग ने उसको हटा दिया है। तो कुछ लोगों पे, कुछ महिलाओं ने जो खोला है, महिला शिक्षिकाओं ने, उनके मोबाइल पे या लैपटॉप पे वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ लोग जो आज फ़ोन करके बताएं कि नहीं ये ऑप्शन है, तो शायद उनका अपना टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। सबमिशन में अभी भी दिक्कतें आ रही हैं, सही से सबमिट नहीं हो पा रहा है। 2 बार 3 बार 4 बार सबमिट करना पड़ता है। कभी कभी तो सर्वर की दिक्कत आ जा रही है। कुछ एक पंचायत हैं जो अभी भी छूटे हुए हैं। सरकार ने या शिक्षा विभाग ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, जो ई शिक्षा कोश पे, उसमें वो पंचायत शो ही नहीं कर रहा है। और उनको, जिन शिक्षक साथी को उस पंचायत में अप्लाई करना है, वो खुद ही परेशान है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अभी ठीक नहीं हो पाई है। पता नहीं आगे 2-3 दिन और समय है, शायद ठीक हो तो हो, नहीं तो अप्लाई आप लोग कर दीजिए, लेट मत करिएगा अप्लाई करने में। और आगे जो भी परिस्थितियाँ बनती हैं, हम सब साथ मिल करके लड़ेंगे। इसलिए मैं बार बार बीपीएससी शिक्षक साथियों से कहता हूँ कि आप लोग एकजुट हों। लोग आपके खिलाफ खड़े हैं, स्थानांतरण होने नहीं देना चाहते हैं। स्थानांतरण की प्रक्रिया रुकी थी, कौन गया था काम करने के लिए कि स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करा जाए? किसी ने गया तो बताया जरा सा मुझे। किसी ने एसीएस से मिला? कोई शिक्षा विभाग गया? एक भी आदमी अगर है तो मेरे सामने आए, कमेंट करें, मुझे कॉल कर सकता है। कोई नहीं गया, सब आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए थे। मैं गया था, जिसका मैंने रिसीविंग भी अपने ग्रुप में डाला था, देखा होगा आपने, आवेदन दिया था। उस दिन मेरे सामने ही वो टाइप हुआ था जो दूसरा स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो आप लोग काम करिए, काम में बिलीव करिए, काम करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे हाथ धर के बैठे बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। नहीं काम करेंगे, ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सहयोग आपको करना चाहिए। मैं बार बार आप लोग से आग्रह करता हूँ कि लोगों को जोड़िए, एक साथ रहिए, एक यूनिटी बनाइए। सिर्फ व्हाट्सएप पे लिख देने से, कह देने से काम नहीं होता है। स्थानांतरण की प्रक्रिया खुलवाने में जो आम शिक्षक जो दूर दराज के इलाके में हैं, आप लोगों की कोई भूमिका नहीं है। सिर्फ आप परेशानी बयां करते हैं अपना, लेकिन स्थानांतरण कैसे हो, इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है।
रुक भी गया तो दोबारा चालू कराने में भी आपकी कोई भूमिका नहीं है। इसलिए आप लोग एकजुट होइए। रुकवाने में लोग ज़्यादा लगे हुए थे। एक पूरा फोर्स ताकत काम कर रहा है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया रुक जाए, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ ये रुकेगा नहीं, होगा। लोग इसको रोक नहीं पाए। अपने चैनल से कितना भी बोल लें, ये रुकेगा नहीं। इसीलिए फिर कहता हूँ, सारे बीपीएससी शिक्षक साथियों एकजुट हों। जहाँ तक मैसेज नहीं पहुँच रहा है उनको जोड़ें। इस लिंक को, यूट्यूब वीडियो को, लिंक को फॉरवर्ड करें, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को फॉरवर्ड करें, जोड़ें। और जो साथी नए हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर 9470255684 इस पे कॉल या मैसेज करें, हमसे जुड़ें। हम जीतेंगे, स्थानांतरण भी होगा, और इसके बाद का जो काम करना है जिसके बारे में मैं चर्चा करता रहता हूँ, वो भी लड़ाई जीतेंगे। सिर्फ आप समय आने दीजिए। आप जुड़िए, आप साथ रहिए, और हम एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे को मजबूत करें। इसी के साथ मैं आपका साथी अशोक क्रांति। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। अपने मित्रों, बीपीएससी शिक्षक साथियों तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि वो जुड़ें और आपके साथ रहें। थैंक यू।